सातु आठू गौरा महेश्वर व्रत की प्रचलित लोक कथा कुमाऊं क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार थोड़ी अलग अलग कही जाती है। आज मैं पूजा में सुनाई जाने वाली सरल कथा सुनाती हूँ। गौरा महेश्वर सातु आठू व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। माता पार्वती अपने मायके और अपने भक्तों के सुख समृद्धि की कामना करती थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ऐसा व्रत और पूजा बताइए जिसे करने से परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति की आयु लंबी हो और घर में धन धान्य की कमी न हो। भगवान शिव ने माता पार्वती को गौरा महेश्वर की पूजा और व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भाद्रपद मास में गौरा और महेश्वर का श्रद्धा से पूजन करने से परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि एक बार माता गौरा अपने मायके आई। उनके आने से घर में खुशी छा गई। माता ने अपने मायके की स्त्रियों को सातु आठू व्रत का महत्व बताया और कहा कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से गौरा महेश्वर का व्रत करेगी, उसके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। माता गौरा ने भगवान महेश्वर अर्थात भगवान शिव का स्मरण करके पूजा की। उन्होंने फूल, अक्षत, फल और नैवेद्य अर्पित किए तथा भगवान शिव से अपने परिवार और सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए सुख की प्रार्थना की। माता गौरा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो स्त्री श्रद्धापूर्वक सातु आठू का व्रत करेगी और गौरा महेश्वर की पूजा करेगी, उसके परिवार पर भगवान शिव और माता गौरा की कृपा बनी रहेगी। इसके बाद माता गौरा ने कहा, जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करेगी, उसके घर में सुख शांति रहे, पति की दीर्घायु हो, संतान सुखी रहे और परिवार में धन धान्य की वृद्धि हो। तभी से कुमाऊं अंचल में सातु आठू के अवसर पर गौरा महेश्वर की पूजा करने और कथा सुनने की परंपरा चली आ रही है। हे गौरा माता, जैसे आपने अपने भक्तों और परिवार पर कृपा की, वैसे ही सभी के घर में सुख शांति, समृद्धि और मंगल बनाए रखना। हे महेश्वर भगवान, सभी के परिवार की रक्षा करना और सबको स्वस्थ सुखी रखना। गौरा महेश्वर भगवान की जय। गौरा माता की जय। हर हर महादेव।